हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इत्थं शरत्प्राविश्रिकावृतो हरे, वृषिन्नतो मेनु सबं जसोमलम्। संकीर्तमानं मुनिभिर्महात्मभिः, भक्ति प्रवृत्तात्ममर्जस्तमोपहा। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान श्री हरि की निर्मल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैसे ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। हरे कृष्ण। तात्पर्य: परमेश्वर की दिव्य भक्ति में सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुषुप्त रहती है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण रजोगुण तथा तमोगुण अनंत काल से इसे आच्छादित करते रहे। यदि श्री भगवान तथा उनके महान भक्तों के अनुग्रह से कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है कि उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए और श्री भगवान के निर्मल महिमा गान को सुनने का अवसर मिल जाए, तो निश्चय ही भक्ति नदी के प्रवाह की ही तरह प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार नदी तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह समुद्र तक ना पहुंच जाए। इसी प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति की धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह परम लक्ष्य अर्थात श्री भगवान के दिव्य प्रेम तक नहीं पहुंच पाती। भक्ति का ऐसा प्रवाह रोके नहीं रुकता, अपितु यह असीमित रूप से अधिकाधिक बढ़ता जाता है। भक्ति का प्रवाह इतना सक्षम होता है कि कोई दर्शक भी रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति के दोनों गुण दूर हो जाते हैं और जीव अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर और आगे बताया गया है, आगे बता रहे कि इस प्रकार नारद मुनि बता रहे हैं कि हे व्यासदेव, इस प्रकार वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु मुझे भगवान की लीला कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इन महामुनियों की कृपा से। तो जिस प्रकार ज्यों ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त। हमारे हृदय में भी रजोगुण तमोगुण हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा याद करें कि 4 महीना पहले से जब हम लोग जूम क्लास ज्वाइन किए तब हमारी चेतना कैसी थी या कैसा था, और अब हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा चेतना में कितना अंतर आए। थोड़ा बहुत तो आए। हमारे विश्वनाथ प्रभु जी का क्या कहना है? ये निरूपण कर नहीं पाएंगे प्रभु, क्या था वो बता पाएंगे, अभी कहाँ पहुंचे हैं ये तो बताना मुश्किल है। चलिए, लेकिन क्या था वो तो ठीक है, वो हम जानते नहीं थे। कृष्ण तत्व का ज्ञान नहीं था, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते थे, जो ये ज्ञान था हम लोग। अभी धीरे धीरे वो ज्ञान बढ़ रहा है। अभी इसका आगे मतलब क्या प्रोग्रेस हुआ ये तो बोलना मुश्किल है। वो भगवान ही जानते हैं, वो मैं नहीं बता पाऊंगा। एकदम परफेक्ट एग्जांपल प्रभु जी दिया है ना। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, तो डॉक्टर बनता है तो जब वो घर में बच्चा था, जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था, हाँ, तब वो अज्ञान अवस्था में थे कि डॉक्टरी क्या होता है क्या नहीं। मेडिकल कॉलेज में जब प्रवेश किया, जब वो लोगों को उपचार कर रहे, ट्रीटमेंट कर रहे, फिर भी अगर आप उनको पूछेंगे अभी आप कितना बड़ा डॉक्टर है, तो डॉक्टर बोलेंगे मेरे लिए तो ये बता पाना कठिन है कि मैं कितना बड़ा डॉक्टर बना हूं या नहीं बना हूं, लेकिन ये तो जरूर बता पाऊंगा कि मैं पहले ये डॉक्टर के संबंध में कुछ भी नहीं जानता था। हाँ, जब मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया उससे पहले मैं एक अज्ञानी था,
अभी कितना दूर पहुंचा हूं मैं, पीएचडी क्या बोलते हैं, एमबीबीएस या जो भी है, या कितना मेरा अनुभव है, वो मैं खुद नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन ये तो जरूर बताएंगे कि मैं पहले अज्ञानी था। नंद किशोरी माता जी, विश्वनाथ प्रभु जी का बात आपको कैसा लगा, जो उदाहरण के माध्यम से बताए? अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। है ना, ये तो ये भाव सबके अंदर वही है ना, जो प्रभु जी जो बोल रहे हैं। जी गीता जी माता प्रभु। जी, या गीता माता जी का पहले से ही ज्ञान था? नहीं नहीं मुझे तो शून्य थी, शून्यता में थी। अभी थोड़ा अज्ञानता का आवरण थोड़ा मिट गया है अज्ञानता का आवरण थोड़ा सा मिटा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, बहुत आगे बढ़ना है। हमारे प्रीति माता जी को कैसा अनुभव हो रहा है हमारे क्लास ज्वाइन करने में? कल तो नहीं ज्वाइन किए थे। नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी, थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हाँ, बहुत सुंदर सरल भाव है माता का। और प्राण मोहन प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, विश्वनाथ प्रभु जी ठीक बताए, हाँ, और थोड़ा पहले से कुछ जानकारी बढ़ रही है, थोड़ा अज्ञानता तो अभी भी है लेकिन थोड़ा बढ़ रहा है। हाँ, अज्ञान तो वो तो सब, वही तो मैं डॉक्टर को उदाहरण दिया ना। डॉक्टर थोड़ी ये बोले नहीं नहीं, जगत में जितने सारे डॉक्टर है ना, मैं तो सबसे बड़ा हूँ, ये कोई कोई डॉक्टर बोलता है आज तक नहीं। वो दूसरे को प्रिफर करता है, ठीक है एक काम करो ना, तुम कलकत्ता ले जाओ, ठीक है कलकत्ता, एक काम करो तुम बेंगलोर ले जाओ। वो लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई ना कोई है उससे बड़ा, वो अपने आप को सर्वे सर्वा नहीं मानता है। बेंगलोर ले जाए तो बोले एक काम करो, इसको फॉरेन ले जाना होगा, या तो लंदन या तो अमेरिका, है ना। तो इस प्रकार कोई ना कोई बड़े से बड़ा, तो उसी प्रकार हमारे अंदर में भी वही विनम्रता है। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत बड़े ज्ञानी हो गए या कि कौन से स्तर में आ गए, लेकिन ये भाव तो जरूर आया, जितना पहले था उससे थोड़ा ये आया है कि मैं पहले अज्ञानी था, ये समझ में आ रहा है। अभी हम कौन से स्टेज में आ गए वो पता नहीं, लेकिन पहले अज्ञानी था ये पता चल रहा है। प्रभु जी बहुत सुंदर बात बताए हमारे विश्वनाथ प्रभु। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नारद मुनि जो इस प्रकार उदाहरण के माध्यम से व्यासदेव को समझा रहे, एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे कि जो ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो। हम लोग को पता है कि रजोगुण और तमोगुण क्या है। इतना दिन तो रजोगुण और तमोगुण का क्लास हुआ, पूरा चैप्टर ही हुआ द्वितीय अध्याय का। प्रभु जी रजोगुण और तमोगुण क्या है माता जी? प्रभु जी वो भौतिकता के प्रति आकर्षण, आकर्षण वो है रजोगुण, और तमोगुण? तमोगुण वही उसी में और आलस्यता। हाँ, तमोगुण आलस्य, निद्रा, प्रमाण, प्रमाद, पागलपन, अज्ञानता। बहुत सुंदर। चलिए आप लोग याद रखे, ये आंसर हमारे नंद किशोरी माता जी भी दे सकते थे ना माता, या भूल गई थी? या भूले नहीं थे। भूले नहीं थे, बहुत सुंदर। भूले नहीं। हाँ, तो ये सब कुछ जो चीजें इसको याद रखना है। कितना रेफरेंस लेके आप लोगों को कितना बल देके समझाए, है ना, ताकि यही तो चीज है, यही तो तत्व कथा है ना। हम लोग अपने आप को जब तक जानेंगे नहीं, अपने आप को जानना, भगवान को जानना, ही तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है या सिद्धि है, जो भी है। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे नारद मुनि के विषय में, हम सबको ज्ञान दे रहे। जैसे कल हमारे विश्वनाथ प्रभु जी और एक चीज बताए, प्रभु ये नारद मुनि व्यास देव को नहीं बता रहे हैं, ये नारद मुनि हम लोगों को बता रहे हैं। है ना प्राणवान प्रभु जी? जी प्रभु जी। हाँ, ये हमारे विश्वनाथ प्रभु बहुत ही सुंदर बात बताए, ये नारद मुनि व्यासदेव को नहीं बता रहे, बल्कि हम लोगों को बता रहे। तो वही चीज यहाँ पे आगे बढ़कर बता रहे व्यासदेव को। तो श्रील प्रभुपाद उस चीज को समझा रहे कि परमेश्वर की दिव्य भक्ति में सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होती है। सहज प्रवृत्ति प्रत्येक जीव का, ऐसा नहीं कि चलिए प्रीति माता जी तो अभी 4-5 दिन हुआ ज्वाइन किया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक जीव के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम भावना है, थोड़ा आगे पीछे डेवलप होता है,
किसी का पहले ही हो जाता है, किसी का थोड़ा देर लगता है, यही है। अन्यथा जो स्वाभाविक जो सहज प्रवृत्ति है ना कृष्ण के प्रति प्रेम, वो सबके अंदर है, सबके हृदय में है। थोड़ा जस्ट देर लगता है क्योंकि पता नहीं चलता है। जैसे अभी अपनी वो बहूमा थी, या कौन थे माता, प्रीति माता जी, आपकी बहूमा या बेटी, जो उनको भागवत कथा सुनने के लिए बैठाए थे, कि थोड़ा सुनिए बोल के। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही। कौन थे वो, बहू या आपकी बहू बेटी? बैठी थी, बहू। बहू बहू। है, हाँ बहू है, बहू। ठीक है बहू। तो उनको जैसे देखिए, वो पता नहीं वो अपने मायके मतलब अपने घर में अपने माता पिता के पास जो थे उस समय वो किस तरह का संस्कार प्राप्त हुई, लेकिन अभी जो सासू माँ के पास है, प्रीति माता जी के अंडर में है, तो ये जो भागवत कथा सुन रहे उनको भी सुनाने की इच्छा प्रकट करने के लिए बोल रहे कि आओ थोड़ा सुनो। तो ज्यादा देर नहीं सुने, 5 मिनट सुने और फिर चले गए। तो जो भी हो, अल्टीमेटली यही फोन आ रहा है, लक्ष्मी दरवाजा लगाओ, लाइट जलाओ। तो ये स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है, सहज प्रवृत्ति सबके अंदर होती है, लेकिन थोड़ा आगे थोड़ा पीछे किसी को, जैसे हमारे विश्वनाथ प्रभु जी बोलते, प्रभु जी थोड़ा देर हो गया हमारा, ये तो अभी अभी ज्वाइन किए भक्ति जीवन में, 2 साल 3 साल हुआ है ना, पहले ही ज्वाइन करना चाहिए था। क्या हुआ? साइलेंट कर लो ताकि आपको डिस्टर्बेंस नहीं। आ गया, बोलो तो। हाँ तो आ गया, बोले, ठीक है। तो क्या हम लोग चर्चा कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे कि भगवान के प्रति प्रेम जो है, भगवान की भक्ति में सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुसुप्त रहती है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण रजोगुण तथा तमोगुण अनंत काल से इसे आच्छादित करते हैं। प्रत्येक प्राणी के हृदय में सुसुप्त अवस्था में, जैसे एग्जाम्पल, बादल में पानी रहता है, जल, लेकिन जब जमीन पे गिरता है, अगर सागर में गिरता है तो शुद्ध रहता है, उसमें कोई गंदगी ऐसा नहीं आता। हमारे घर के फर्श में गिरता है, आंगन में गिरता है, अगर अच्छा फर्श रहे तो वो पानी भी शुद्ध रहेगा। अगर बाल्टी में उसको भरा जाए तो अति शुद्ध रहेगा, और अगर कीचड़ में गिरे मिट्टी के रोड में तो गंदा हो जाएगा। तो दोष पानी का नहीं है, दोष है परिस्थिति का। क्यों, पानी जो है ना वो शुद्ध है अपने आप में, लेकिन गंदा बन जाते हैं परिस्थितियों के कारण। उसी प्रकार हमारी जो आत्मा है, ये वो शुद्ध पानी की तरह जो बादल में रहते हैं, लेकिन यहाँ आके बिगड़ जाते हैं, कचरा में गिरते हैं या किसी भी स्थान में। समझ गए फिलोसॉफी को? तो इस प्रकार जो आत्मा है ना, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सुसुप्त रूप से भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है ना। यही चीज ना, अन्यथा विदेशी लोग कैसे कृष्ण भक्ति कर पाते? अगर ओनली भारतीय लोग ही जो भारतवर्ष में जन्म लिए, भगवान कृष्ण राम विष्णु यहाँ पर अवतार लिए, तो जो भी भारतवर्ष में जन्म लेगा वो कृष्ण भक्ति करेगा, विदेशी लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विदेशी लोग कृष्ण मतलब वो हिंदू नहीं है या इंडियन नहीं है, भारतीय नहीं है। अगर ऐसा होता तब तो फॉरेनर लोग तो कृष्ण भक्त नहीं बन पाते, है ना। अगर ऐसा होता कि भारतवर्ष में जो जन्म लिया वही व्यक्ति अगर कृष्ण भक्ति कर पाते, विदेशी लोग नहीं कर पाते,
हाँ, तब तो इस्कॉन इस्टेब्लिश होता नहीं, श्रील प्रभुपाद विदेशियों को भक्त नहीं बना पाते। इसका मतलब यही है कि श्रील प्रभुपाद यहाँ पे जो बता रहे हैं कि ये जो प्रवृत्ति भगवान के प्रति प्रेम करना प्रत्येक प्राणी में सुसुप्त रहती है, सुसुप्त, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण रजोगुण तथा तमोगुण काल से आच्छादित है, अनंत काल से। तो हम लोग जो इतना भगवान को हम लोग भूल चुके हैं, उनको कैसे उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न करे, इसका दवाई क्या है? जैसे और एक एग्जांपल जो बहुत बार दे चुके हैं कि कपड़ा अगर गंदा हो जाए तो उसमें अगर ब्लू लगाना है, नीला उजाला, उसको पहले क्या करना पड़ेगा? उसको पहले साबुन देके फेन निकालना है, पूरा फ्रेश एकदम क्लीन, उसमें फिर उजाला डाल देंगे या लाल रंग डाल देंगे या जो भी डालेंगे वो वैसा कलर बन जाएगा। उसी प्रकार हमारे हृदय में भक्ति रूपी जो कृष्ण के इतना कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं, लक्ष्मी माता जी इतना सुंदर कृष्ण कथा बोले, उस समय ऐसा लग रहा था कि हम भी उसी लेवल के भक्त हैं। लेकिन बाद में क्यों वैसा फीलिंग नहीं रहता? क्योंकि हृदय में अभी भी वो चीज है, वो जब तक पूरी तरह से क्लीन नहीं हो जाता तब तक वो डेवलप वैसा स्तर नहीं आएगा, है ना। खैर अल्टीमेटली हम लोग प्रोसेस में हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। हम लोग प्रोसेस में हैं, प्रक्रिया में हैं कि धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप हमारी जो गंदगी है वो साफ हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम। उसके बाद क्या है प्रभु जी? विश्वनाथ भूल गए। चेतो दर्पण मार्जनम क्या? भव महादावाग्नि निर्वापनम। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापरणम। ये चेत रूपी ये जो दर्पण है, आईना है हृदय में, जो हमारी गंदगी लग चुके हैं, तो ये सब दूरीभूत होगा जब हम लोग नित्यम भागवत सेवा हरिनाम संकीर्तन को इस प्रकार करते रहेंगे। तो हम लोग उसे कर रहे हैं, एवरीडे भागवत क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं। प्रीति माता जी अनम्यूट कीजिए। माता आपका आवाज आ रहा है उधर से, बच्चों की आवाज। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। म्यूट नहीं हो रहा है ऐसे क्यों? मेरा नेट चलाओ तो जाकर, यही नेट चलाओ। हेलो हेलो, हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है प्रभु? जी प्रभु जी आ रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर। तो इस चलो हाँ, तो श्रील प्रभुपाद इसका ट्रीटमेंट बता रहे हैं। ये जो हमारा आच्छादित हो चुका है इतना दिन से तमोगुण रजोगुण के द्वारा, हमारी चेतना मलिन हो चुकी है, गंदगी भरी पड़ी है। यदि भगवान तथा उनके महान भक्तों के अनुग्रह से कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है कि उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए और भगवान के निर्मल महिमा ज्ञान को सुनने का अवसर मिल जाए, तो निश्चय ही भक्ति का प्रवाह नदी के प्रवाह की तरह होने लगता है। हाँ, तो ट्रीटमेंट श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताए। ये जो अनंत काल तक हम लोग भौतिक भोग वासना रजोगुण तमोगुण के द्वारा आच्छादित हैं, तो इससे हम लोग पूर्णतः मुक्त होंगे कब? जब इस तरह भगवान के महान भक्तों के श्रीमुख से हम लोग भगवान की महिमा कीर्तन श्रवण करेंगे। तो यह है ट्रीटमेंट, श्रील प्रभुपाद बता दिए। इसको करेंगे तो अभी प्रश्न उठ सकता, प्रभु सन्यासियों का प्रवचन सुनना चाहिए या गृहस्थ भक्तों का सुनना चाहिए या ऐसे किसी ब्रह्मचारियों का सुनना चाहिए? किसका सुनना चाहिए प्रवचन? कोई प्रश्न कर सकता है। तो बात चैतन्य चरितामृत में कहा गया है
किबा विप्रो किबा न्यासी शूद्र के ने नोई, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु होय। चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई जूता सिलाई करने वाला मोची हो, हाँ, या कोई वैश्य हो या शूद्र हो, गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, अगर वो कृष्ण तत्व विज्ञान जानता है तो वो गुरु बन सकता है या उनसे श्रवण करना चाहिए। ये चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, तो जो भी है, आगे बताया गया है ट्रीटमेंट के बाद, ये जो प्रवाह नदी, जिस प्रकार नदी तब तक प्रभावित होती रहती जब तक वो समुद्र तक न पहुंच जाए, उसी प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति की धारा तब तक प्रभावित होती रहती जब तक वो चरम लक्ष्य अर्थात भगवान के दिव्य प्रेम तक नहीं पहुंच जाती। एक नदी जो हिमालय से हो या कैलाश पर्वत से हो या जहां से भी हो, वो कब तक बहती रहती है गीता माता? नदी का जो जल है, नदी का जो प्रवाह है, कहां तक जाते हैं? अल्टीमेट उनका स्थान कहाँ है? समुद्र में। समुद्र तक। समुद्र में जाके हाँ, तो समुद्र तक जाते हैं। उसी प्रकार हमारा भी जो गंतव्य है, हमारा गंतव्य कहाँ तक है कि हम लोग विभिन्न जीवनों में भगवान को पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो ये जो भूलने की प्रक्रिया को हटाकर धीरे धीरे भगवान को याद करने का जो प्रोसेस अपनाए हैं, और इससे भगवान के प्रति निरंतर उनका स्मरण कीर्तन सतत चलता रहे, तो ये भाव को लाने की उम्मीद से ही ये हमारे श्रीमद् भागवतम की जो ज्ञान यज्ञ अर्थात भक्ति यज्ञ अर्थात जूम क्लास के माध्यम से हमारा अभिप्राय एक ही मात्र है कि जो हम लोग अनंत जीवन में जो भगवान को भूल चुके हैं उनको पुनः स्मरण किया जाए और उनके पास घर, हमारा जो रियल होम, वास्तविक घर, वहां पे वापस चले जाए। यही हमारे मनुष्य जीवन का अर्थ है। जिस तरह नदी का उद्देश्य है सागर में मिलना, उसी प्रकार हम सब नदियों का उद्देश्य है भगवान के भगवत धाम में जाके मिलना। और वो कैसे संभव होगा? बहते जाना सर्वनाम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम सखम हम सक्षम आत्मनिवेदन। तो अभी आप लोग कहां तक पहुंचे हैं 6 दिन के क्लास में? कितना दूर तक गीता माता? कितना दूर? लास्ट कितना दिन था हमारा? अर्चनम बंदनम, यस, बंदनम तक पहुंचे। अभी 3 स्टेप, मुख्य स्टेप बाकी है। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हो सकता है ये जूम क्लास का ही प्रभाव है जिसके माध्यम से आपकी बंदनम तक पहुंचे, वंदना करना। बाकी जो 3 चीजें वो भी जल्दी से दे दीजिए। दास्यम, भगवान का दास बनना, सक्षम, भगवान को अपना मित्र मानना, और आत्मनिवेदनम, सब कुछ भगवान के चरणों में अपने आप को ही डेडिकेट करना। ये 3 चीज मुख्य है। तो भगवान से सभी प्रार्थना कीजिए कि ये भी हमें प्राप्त हो। इतना दूर तक प्राप्त करा है, ये सब भक्त ही कर पाते हैं। जिसके पास भक्ति होता है वही दूसरों को भक्ति देता है। जिसके पास धन होता है वही दूसरों को धन दे पाता है। जिसके पास दुख होता है वो दूसरों को दुख दे पाता है। जिसके पास जो होता है वही दूसरों को दे पाता है ना? करोड़पति के पास जाके बोले कि प्रभु कृपा करके मुझे थोड़ा कृपा कीजिए ताकि मुझे कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो। करोड़पति दे पाएगा? बोले कि लो 5000। मेरे पास कृष्ण भक्ति वगैरह ऐसा कुछ नहीं है ना? भिखारियों के पास जाके अगर बोलेंगे
प्रभु मुझे आज सारा दिन में मैं उपवास हूँ, कुछ खाना खिलाएंगे, 26 क्या बोलते 22 व्यंजन या 56 भोग। बोले कि सारा दिन में कुछ भिगी नहीं मिला और तुमको खिलाने जाओ, मुझे खुद नहीं मिला। भिखारी के पास क्या मिलेगा? दुख। और जो कृष्ण का भक्त है, जिनके पास भक्ति है, वो आपको भक्ति देंगे। तो जिसके पास जो होता है उसको वो देना चाहिए। इसलिए मैं लक्ष्मी को कभी कभी बोलता हूँ, लक्ष्मी आई नो वेरी वेल, मैं जानता हूँ पूर्णतया आपके पास क्या है। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसे पत्नी प्राप्त हुए। मैं चाहता हूँ आपका जो दिव्य गुण है, आपकी जो वाणी है, आपकी जो भक्ति है, वो सारे जगतवासी को प्राप्त हो। इसीलिए तुम जगत कल्याण के लिए या प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को कृष्ण भक्ति से जुड़ने के लिए थोड़ा सा कदम उठाओ। और बेचारा किया था, 6 दिन क्लास दिया, पूरा टायर्ड हो गए। सुबह 7 बजे से स्टडी करते हैं, 12 बजे तक मुझे रन्ना करना पड़ता था। 12 बजे तक सिर्फ पढ़ाई करते थे। ये जो 2 घंटा 2.5 घंटा का क्लास आप लोगों को सुनाते थे, हाँ, 12 बजे तक वो स्टडी करते थे। उसके बाद 1 बजे, 12 बजे के बाद जैसे उठते थे, 12:10 से 1 बजे तक अपने ड्रेसिंग मैचिंग, अपना व्हाट इज कॉल्ड फेसवॉश है, मेकअप, मुझे नहीं पता ये सब, मेकअप करने में उनका 1 घंटा लगता। फिर वहां पे 1 बजे से 3 बजे 3:30 बजे तक क्लास देते थे। फिर आके रान्ना करना, फिर खाना, फिर 5 बजे थोड़ा रेस्ट मिलता था, 5 से 6 बजे तक थोड़ा रेस्ट लेते थे। फिर 6 बजे भगवान के लिए थोड़ा सा संध्या आरती करते थे। उसके बाद सो जाते थे। बेचारा थक जाते थे, पूरा दिन, पतली है ना, पूरा थक जाते हैं। उसके बाद सो गए। तो 6 दिन लगातार क्लास दिए। तो बोले कि मैं ये 3 दिन का जो दास्यम सक्कम आत्मनिवेदन जो है ना, ये इम्पोर्टेंट क्लास, इसमें मुझे और स्टडी करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। और मैं कोई भी क्लास को 3rd क्लास नहीं बनाना चाहता, सब परफेक्टली बने। इसी कारण वो 2-3 दिन थोड़ा रेस्ट में है। शायद 14 तारीख के बाद से क्या हुआ? तो जो भी है हम लोग समझ गए, जिसके पास जो होता है दूसरों को वो दे पाता है। तो जिसके पास भक्ति है, उनका कर्तव्य है दूसरों को भक्ति प्रदान करना। इसी उम्मीद से हम दोनों भगवान की कृपा से, आप सभी वैष्णवों के आशीर्वाद से, श्रील प्रभुपाद की विशेष कृपा से, दोनों मिलकर जगतवासियों को जो हमारे पास जो है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। तो कब तक नहीं रुकती? जब तक वो सागर तक पहुंच नहीं पाते। तो भक्ति का ऐसा प्रवाह रोके नहीं रुकता, अपितु यह असीमित रूप से अधिकाधिक बढ़ता जाता है। भक्ति का प्रवाह इतना सक्षम होता है कि कोई दर्शक भी रजगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति के ये दोनों गुण दूर हो जाते हैं और जीव अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। ये जो रजोगुण तमोगुण कहाँ से आवाज आ रहा है? विश्वनाथ प्रभु, विश्वनाथ प्रभु,
अरे किसी को हम अनम्यूट क्यों नहीं, म्यूट क्यों नहीं कर पा रहे? उनका आवाज आ रहा है लेकिन मैं म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए जो भी है, हम लोग समझ गए तथ्य को कि हम लोग का जो प्रोग्रेस है, प्रक्रिया है, तब तक करना है जब तक हम लोग सागर से मिल नहीं जाते। नदी को तब तक बहते रहना चाहिए जब तक वो सागर से मिल नहीं जाए। उसी प्रकार हमारा जो भक्ति रूपी जो नदी है, हमारे जो भक्ति भगवान के प्रति जो प्रेम नहीं है, तब तक करना चाहिए जब तक पूर्णतया हम लोग कृष्ण के पास पहुंच नहीं। तो जो भी है, हम लोग आज 2 श्लोक का पाठ किया। अभी मुझे थोड़ा सा मेरा ससुर जी का शायद फोन आ रहा है, वो अभी कहाँ पर है क्या नहीं, टिकट के लिए थोड़ा सा करूंगा। तो 10 मिनट हमारे पास समय है, थोड़ा सा अगर किसी का कुछ प्रश्न उत्तर है तो उनका रिप्लाई करेंगे, उसके बाद आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे। हरे कृष्ण प्रभु, विश्वनाथ प्रभु। क्या तो ये नारद मुनि का क्या? हाँ प्रभु, नारद मुनि का, ये जो नारद मुनि का दूसरा जन्म, हाँ मतलब कौन सा जन्म, पहले वाला कौन सा है, दूसरा कौन सा है? पहले वो नारद मुनि था ना, उसके बाद यही दासीपुत्र प्रश्न मेरा। श्राप के कारण हुआ, उसके बाद रियल नारद मुनि। ऐसा तो ना ऐसा मुझे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे शायद कल या परसों मंदिर में क्लास में सुन रहा था, या मुझे इसका कंफर्म करना पड़ेगा कि पहले वो नारद मुनि था, क्योंकि ब्रह्मा जब उसको सृष्टि किए, वो तो दासी पुत्र तो सृष्टि नहीं किया, वो तो नारद मुनि सृष्टि किया ना। ये तो ब्रह्मा पुत्र है, नारद कौन है? ब्रह्मा पुत्र, मानस पुत्र, ब्रह्मा का मानस पुत्र। अभी ब्रह्मा क्या नारद बाद में ब्रह्मा का पुत्र हुआ या पहले? लेकिन पहले तो नारद था, मानस पुत्र, हाँ मानस पुत्र। तो अभी मुझे इस चीज को कंफर्म करना है कि एक्चुअली नारद का ये तीसरा जीवन है, मुझे जैसा लग रहा है कि पहले ब्रह्मा जी ने उत्पन्न, हाँ मुझे मैंने जितना सुने हैं, कोई भी किसी का इससे सुने तो उसका हाँ। दूसरा जन्म नहीं है, इसी जन्म से वो तपस्या करने गया। जब ये सब साधु संत लोग सब इतना उसका, वो बरसात में शरद काल तक वे लोग रहते हैं, बाद में वो साधु संत सब लोग चले जाते हैं। तो बचपन से वो जो भक्ति उसको मिल गया, उसी भक्ति से वो तपस्या करने लगे। जब तपस्या करने लगे, तपस्या में सिद्ध हुए हैं, सिद्ध होने के बाद वो ब्रह्मा उसको वर दिए है, ब्रह्मा वर देने का उसको ब्रह्मा पुत्र का स्वरूप माने हैं उसको। तो वो बाकी सब उसको जो इतना नारद मुनि का ये जो पावर है, वो कोई भी जगह पे कभी भी पहुंच सकते। तो ये सब भगवान का वो सब दिए है ना, ईश्वर ने उसको दिया है, परमेश्वर भगवान ने उससे प्राप्त हुआ। लेकिन उसका ऐसा मैंने नहीं सुना जो वो देहांत, मतलब इस जन्म पर जन्म नेक्स्ट जन्म में उसको ये हुआ, ये मैंने अभी तक सुना नहीं। तो आपने ऐसा आप नहीं सुने, पहले जन्म में ऐसा आप नहीं सुने, लेकिन अति शीघ्र सुनेंगे। हो सकता है 3-4 दिन के अंदर ही हम लोग उस चैप्टर में पहुंच जाएंगे, ऐसा है। भगवान की तपस्या एक्चुअली मैं थोड़ा घटना बता रहा हूँ। दासी पुत्र जब था तो वो सोच रहे थे कि मेरी तो इच्छा है ये भक्तों के साथ ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मेरी माँ है, और माँ अगर रहेंगे, मैं उनका स्नेह लाडला पुत्र हूं, मैं कैसे छोड़ कर उनके पास जाऊं। तब उनकी माँ को सांप ने काट डाला। वन में गए थे, मतलब उनकी माँ बन गई थी कुछ लकड़ी लाने के लिए, और सांप उसको काटे। तो नारद मुनि सोचा, अरे ये तो भगवान ने मेरा जो सबसे बड़ी जो बाधा है इसको दूर कर दिया। तो माँ है तो आपका दक्षिण दिशा में, तो नारद चले उत्तर दिशा में, माँ के पास ना जाकर उत्तर दिशा में, और उत्तर दिशा में जाके वो आपका इस तरह तपस्या वट वृक्ष में जाके इस तरह ध्यान करने बैठा। फिर तुरंत अचानक 2 मिनट के लिए भगवान का दर्शन हुआ। दर्शन करने के बाद अचानक बोले कि प्रभु आप कहाँ चले गए? तब आकाशवाणी हुआ, और भगवान बोले कि नारद इस जीवन में तुम थोड़ा सा आभास प्राप्त किए, लेकिन पूर्णतः मुझे दर्शन नहीं कर पाओगे। अगले जीवन में तुम
महान भक्त बन के मेरे दर्शन कर पाओगे। तो ये सब आगे है, दूसरे चैप्टर में है, दूसरे अध्याय में आएगा वो चीज, भागवतम में ही है। तो मुझे जैसा लगता है इसको कंफर्म करना पड़ेगा। तो पहले जो है ना, पहले वो नारद मुनि था, तो किसी श्राप के कारण वो दासी पुत्र बना, और दासी पुत्र होने के बाद जो भक्ति वेदांतों की सेवा की, महामुनियों की सेवा की, फिर उनकी मां मर गए, फिर वो उत्तर की ओर चले, फिर अगले जीवन में बना देवर्षि नारद। तो 3 जीवन का है मुझे जैसा लग रहा है। चलिए इसको कंफर्म किया जाएगा, लेकिन यही है। हाँ, दासी पुत्र बीच का है। ठीक। और किसी का कोई प्रश्न? प्रीति माता जी, हरे कृष्णा। जाना आपका क्या प्रश्न है? मैं बाहर भी आ जा सकती हूँ? क्या हो गया है, पूरा हो गया है। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? विवाह माता जी, प्राण मोहन प्रभु जी, नंद किशोरी माता जी, गीता माता जी, राकेश कुमार प्रभु रांची, राकेश कुमार प्रभु जी बोकारो। मुझे अभी विवाह माता जी का मास्क देख के मुझे एक चीज याद आ रहा है, थोड़ा सा थोड़ा हंसना पड़ेगा। विवाह माता जी थोड़ा वीडियो ऑन करके रखिए। विवाह माता जी थोड़ा वीडियो ऑन करके रखिए, थोड़ा सा जोकिंग वाला बात करते हैं। चलिए, माता जी बहुत ही व्यस्त है शायद। हाँ, ये तो परम ब्रह्मचारी कहाँ से आ गया है बाबा, ये तो पूरा गौड़ीय वैष्णव तिलक अन्य गया धाम से आ गए महाप्रभु। ये तो बहुत दुर्लभ बात है। सब आपका कृपा है। सभी भक्त का इतना सुंदर रूप लेके छुप के है प्रभु जी। आज हम लोग उल्लू का उदाहरण दें, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। आप सूर्य की तरह दिख रहे हैं, आपको प्रकाश हो रहा है। इतना सुंदर, अच्छा लग रहा है प्रभु जी। हाँ? प्रभु का कृपा चमक रहा है। हाँ, ये चमकीले हो गया। सब विश्वनाथ प्रभु और सब वैष्णव वृंद का हरे दिया कृष्ण हुआ। प्रभु। हरि बोल, हरि बोल। ऐसा विश्वनाथ देखने के प्रभु, बाद हरे कृष्ण याद आता है। हम देख रहे हरे हैं कि कृष्ण कलकत्ता, याद दिल्ली, बॉम्बे, कहाँ मकान प्रभु जी आप बनाए हैं इसी तिलक से। आप पड़ोसी बना दीजिए बस। भगवान का कृपा है सभी। अभी आपका जो संबंधी है ना राकेश प्रभु रांची, वो भी बोल रहे कि मैं भी कंपटीशन खड़ा करूंगा, रुकिए मैं भी 2 दिन के बाद मुंडन करके आऊंगा। प्रभु जी जगन्नाथ प्रभु दिए चंदन जो है बहुत सुगंधित चंदन है। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर। अगले ठीक है, अभी दामोदर मास आ रहा है प्रभु, अच्छा किए है। तो चलिए हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। मेरा घर में लाइट भी चला गया, तो वांछा कल्पतरु करके कथा को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम